हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर नेम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। मनुष्यों में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को समझाएं। और इसमें एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विथ सुटेबल डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। डेफिनेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इन द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। शुक्राणुजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वृषण की शुक्रजनक नलिका में नर युग्मक उत्पन्न होते हैं। और पॉइंट नंबर 2 है, यह प्रक्रिया यौन आरंभ में शुरू होती है और हार्मोनल नियंत्रण में जीवन भर जारी रहता है। ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणुजनन में शामिल चरण। The following steps are involved in the process of spermatogenesis। शुक्राणुजनन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण अवस्था शामिल है। तो कौन कौन से, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है मैच्योरेशन फेज, गुणन अवस्था। इन दिस स्टेज स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड रैपिडली बाय माइटोसिस टू इंक्रीज देयर नंबर। सम ऑफ दिस सेल्स रिमेन as reserve cell for future use while other move toward differentiation। इस अवस्था में स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस द्वारा बार बार विभाजित होते हैं। कुछ कोशिकाएं भविष्य के लिए सुरक्षित रहती हैं और जबकि कुछ आगे की प्रक्रिया के लिए चयनित हो जाती है। ठीक है, सेकंड नंबर है ग्रोथ फेज, वृद्धि अवस्था। Selected spermatogonia increase in size and accumulated cytoplasm and nutrients to form primary spermatocytes. This prepare the cell for meiotic division। चयनित स्पर्मेटोगोनिया आकार में बढ़ते हैं। ठीक है, और साइटोप्लाज्म और पोषक तत्व इकट्ठा करते हैं तथा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। थर्ड नंबर है मैच्योरेशन फेज, परिपक्वता अवस्था। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोज मियोसिस 1 टू फॉर्म 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स देन अंडरगोज मियोसिस 2 टू प्रोड्यूस 2 स्पर्मेटिड। Thus a single प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। ठीक है, प्रत्येक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से द्वितीय शुक्राणु कोशिकाओं में गुजरती है। फिर प्रत्येक द्वितीय शुक्राणु कोशिका अर्ध विभाजन से गुजरकर 2 शुक्राणु बनाती है और इस प्रकार एक एकल प्राथमिक शुक्राणु कोशिका 4 अवगुणित शुक्राणु बनाती है। 4 नंबर है स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्राणु रूपांतरण। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन दिस स्टेज स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर स्पर्म। स्ट्रक्चरल चेंज सच ए फॉर्मेशन ऑफ हेड, मिडिल पीस एंड टेल टेक्स प्लेस, मेकिंग द स्पर्म मोटाइल एंड फंक्शनल। इस अवस्था में स्पर्मेटिड का रूपांतरण होकर परिपक्व शुक्राणु बनाते हैं और इसमें सिर, मध्य भाग और पुच्छ का निर्माण होता है। 5 नंबर है स्पर्मिएशन, शुक्राणु विमोचन। द मैच्योर स्पर्म आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सर्टोली सेल इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। अंत में परिपक्व शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं से अलग होकर सेमनिफेरस नलिका के ल्यूमेन में छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए एक डायग्राम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का। ठीक है, एक डायग्राम है, इसको पेपर में छापना है, इससे नंबर
मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis विथ सुटेबल डायग्राम। उपयुक्त चित्र के साथ अंडजनन की प्रक्रिया को वर्णन करें। चलिए देखते हैं, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। स्त्री युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस बिगिन इनसाइड द fetus बिफोर बर्थ। द स्टेप्स oogenesis अप टू द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी oocytes occur before birth. Primary oocytes do not divide further, they either become secondary oocytes or degenerate. ठीक है, यह प्रक्रिया जन्म से पहले भ्रूण की अवस्था में ही शुरू हो जाती है। ठीक है, और प्राथमिक oocytes के निर्माण तक oogenesis के सभी अवस्था जन्म से पहले ही पूरे हो जाते हैं और प्रत्येक oocytes आगे विभाजन नहीं करती, वे या तो द्वितीय oocytes बन जाती हैं या फिर नष्ट हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। ठीक है, और oogenesis की प्रक्रिया अंडाशय की सबसे बाहरी परतों में होती है, सबसे ऊपरी लेयर में। ठीक है, और उस oogenesis की शुरुआत oogonia नामक एक जर्म कोशिका से होती है जो संख्या में वृद्धि करने के लिए माइटोसिस द्वारा विभाजित होती है। ठीक है, चलिए oogenesis चलिए देखते हैं प्रोसेस ऑफ oogenesis की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ oogenesis कंप्लीटेड इन दिस फॉलोइंग 3 स्टेज। oogenesis की प्रक्रिया निम्नलिखित रूप से 3 चरणों में पूरी होती है। तो कौन कौन से है? पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज और तीसरा है मैचुरेशन फेज। ठीक है, चलिए देखते हैं। डायग्राम है आपका oogenesis का। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि लड़की के शरीर में अंडाणु कैसे बनता है और इसी प्रक्रिया को oogonia कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे ऊपर वाला सेल, ठीक है, oogonia, सबसे ऊपर वाला सेल oogonia, इसमें 2n क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इसमें 2n क्रोमोसोम होते हैं और माइटोसिस से डिवाइड होकर प्राइमरी oocytes बनाता है। ठीक है, अब पुबर्टी के बाद यह प्राइमरी oocytes म्यूसिस 1 करता है और 2 चीज़ें बनती है। पहला सेकेंडरी oocytes और सेकेंड फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, और फर्स्ट पोलर बॉडी यह कोई काम का नहीं होता है। और अब सेकेंडरी oocytes म्यूसिस 2 शुरू करना चालू कर देता है, लेकिन यह तभी पूरा होता है जब स्पर्म अंदर जाता है। ठीक है, और फाइनली एक ओवम और बाकी पोलर बॉडी नष्ट हो जाते हैं और फाइनली एक ओवम बनता है और बाकी पोलर बॉडी नष्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें याद रखना है कि oogenesis में सिर्फ एक ओवम बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2014 और 2019 में पूछा गया है। चलिए, थैंक यू।